हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस के लिए है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, और वीडियो का क्रम है 24। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो ये है, प्रिज्म क्या है और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। सबसे पहले बात करेंगे प्रिज्म क्या है और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हमें समझाना है। तो बात करते हैं प्रिज्म क्या है। तो क्या है प्रिज्म? प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। जबकि दोनों पृष्ठ हैं जिनसे मिलकर के बना होता है, उन पृष्ठों को हम या उनको मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कह देते हैं? अपवर्तक कोण कह देते हैं या अपवर्तक पृष्ठ कह देते हैं। जरा एक बार फिर समझिएगा, क्या है प्रिज्म? प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं, यानी पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार देखा जा सके। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, यानी ये समतल पृष्ठ भी पारदर्शी हैं, समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। और जिन पृष्ठों से ये प्रिज्म मिलकर के बना होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ या फिर अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे कि ये प्रिज्म है, ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा। पृष्ठ ए बी और पृष्ठ ए सी एक विशेष कोण पर झुके हुए हैं और दोनों से मिलकर के ये प्रिज्म बना हुआ है। इसके बीच का जो घिरा हुआ भाग है इसी को हम प्रिज्म कह देते हैं और ये बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ठीक हो गया? ये तो होगी बात प्रिज्म की। प्रिज्म होता क्या है? ठीक, अब उसके बाद आती है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक प्रिज्म की बात करते हैं। तो हमने एक प्रिज्म बना लिया, ये जैसा बना हुआ है आपके सामने। प्रिज्म ए बी सी है जिसकी अपवर्तक कोरे जो हैं ए बी और ए सी हैं। अपवर्तक कोरे ए बी और ए सी। अपवर्तक कोर ए बी और ए सी क्यों हैं? क्योंकि यही दोनों कोर जो हैं ये प्रकाश किरण को अपवर्तित करती हैं। ठीक हो गया? अब ये देख लीजिएगा, इसकी सबसे पहली अपवर्तक कोर ए बी पर ये कोई एक वर्णी प्रकाश किरण, ये पी क्यू, ये कोई प्रकाश किरण है, एक वर्णी प्रकाश किरण है जो पहले अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। जैसे यहाँ टकराएगी जा करके ये प्रकाश किरण पी क्यू बिंदु क्यू पर टकराएगी तो यहाँ से ये अभिलंब N1 N2 जाएगा। और पता है बाहर तो वायु है और अंदर तो ये सघन यानी कांच का बना होता है। तो कांच मतलब सघन माध्यम हो गया, तो प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी सीधे ना जा करके वो थोड़ी सी नीचे की ओर हो जाएगी। तो तभी तो नीचे की ओर हो गई, ये जा रही इस तरीके से, यानी आधार के समांतर हो जाती है इस तरीके से करके। ठीक है? अब उसके बाद ये प्रकाश किरण अगले वाले यानी नेक्स्ट सेकंड अपवर्तक कोर पर यानी दूसरे पृष्ठ पर जाकर टकराती है। जहाँ जाकर टकराएगी वहाँ से फिर अभिलंब ये जाएगा। अब प्रकाश किरण जो सघन से वो विरल में जा रही है तो अभिलंब से ये दूर हट जाएगी। तो देख रहे होंगे ये कोण बड़ा हो जाएगा और ये कोण छोटा है। ठीक हो गया? ये आपतन कोण हो जाता है और ये दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण हो जाता है। तो इस तरीके से करके एक पी क्यू प्रकाश किरण गई थी, ये कायदे में सीधी ना जा करके, ये सीधी तो ऐसे जाती है, सीधी ना जा करके बल्कि प्रिज्म के भीतर से ये अपने मार्ग से थोड़ी विचलित होगी और विचलित होकर के ऐसे करके निकल गई, आर एस के रूप में ये बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार किसी प्रकाश किरण का किसी प्रिज्म को होकर के निकलना या प्रिज्म में से होकर निकलने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है? यानी प्रकाश किरण अगर प्रिज्म से होकर निकलेगी और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरण का विचलन होना बोलेंगे। समझ रहे बात को? अब इस आपतित प्रकाश किरण को अगर हम सीधे आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके और अपवर्तित प्रकाश किरण को इसको पीछे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ गई इस तरीके से, ये ए ये बढ़ेगी तो ये बिंदु डी पर काटती हैं। ठीक है? तो बिंदु डी पर काटती हैं, जैसी बिंदु डी पर काटेंगे तो इस बिंदु डी पर जो ये कोण बनेगा ये वाला, इस कोण को हम विचलन कोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल से प्रदर्शित, ये डेल बना हुआ है, विचलन कोण से प्रदर्शित करते हैं। तो बस जितनी बातें मैंने बताई इसी को मैंने भाषा के रूप में लिखा। देखो चित्र में ABC एक प्रिज्म है जिस पर कोई एक वर्णी प्रकाश किरण PQ आपतित हो रही है। ये PQ आपतित हो रही है। यह प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB से अपवर्तित होकर आधार BC के समांतर हो जाती है। देखो प्रिज्म के भीतर ये आधार के समांतर हो जाती है, हो गई नहीं, समांतर हो जाती है, तथा प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर टकराती है। इस पृष्ठ पर टकरा गई है, पृष्ठ पर टकराती है और पृष्ठ AC से यानी इस वाले पृष्ठ से अपवर्तित होकर प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। अतः स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश किरण PQ, आपतित प्रकाश किरण PQ
प्रिज्म से निकलने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हो गई ना विचलित, ये विचलित हो जाती है। यही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आई बात को? क्या होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन? यानी किसी प्रकाश किरण का प्रिज्म में से होकर के निकलने के पश्चात तो उस प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, हट जाना ही क्या कहलाता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद इसमें कुछ बातें हैं। यदि आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने तथा अपवर्तित किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों प्रकाश किरणें किसी बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसा कि मैंने समझाया था। और जिस बिंदु पर D पर प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु पर बनने वाले कोण को हम कौन सा कोण कह देते हैं? विचलन कोण कह देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये विचलन कोण है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे शायद बात। ये विचलन कोण बन जाता है। इस विचलन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डेल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इस प्रयोग में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और विचलन कोण में निम्न संबंध होता है। ये फार्मूला भी हमें याद करना है क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी आंकिक आ जाता है। इस प्रयोग में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं और विचलन कोण को डेल m से बताया मैंने तुम्हें, डेल से प्रदर्शित करना बताया। तो इनमें निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? n बराबर साइन a प्लस डेल एम, साइन a प्लस डेल एम बटे 2। समझ रहे हो? डेल एम, डेल एम का मतलब क्या होता है? m यहाँ इसलिए लगा हुआ है कि एक विशेष रंग की प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण है, लेकिन है विचलन कोण ही। a होता है प्रिज्म का कोण, तो साइन a प्लस डेल एम बाई 2 और अपॉन साइन a बाई 2, जहाँ a क्या है? a क्या है? प्रिज्म का कोण है। डेल m क्या है? विचलन कोण है। और n क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो ये फार्मूला जो होता है वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला है। और अपवर्तन के फार्मूले में प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है, प्लास्टिक का हो सकता है, कांच का हो सकता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ हो सकता है, तो उसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया? तो ये था प्रिज्म और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन में इसका जो फार्मूला प्रयुक्त किया जाता है वो फार्मूला हमने आपको बताया। तो फिलहाल इस वीडियो में तो केवल हम आपके लिए इतना ही लेकर के आए हैं। बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।